उसे महसूस नहीं हुआ जब पिशाच ने उसे फिर से खींचा, उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। उसका शरीर हिल रहा था, लेकिन उसका मन पीछे रह गया, उस आग को ताकता हुआ जहां मासूमियत अभी अभी राख में बदल गई थी। आंसुओं की गर्म अंतहीन धाराएं उसके गालों पर बह रही थीं। फिर अंधेरे के उसे निगलने से पहले वो शी आ पहुंचा। उसकी तलवार ने रात को चीर दिया, उसकी उपस्थिति एक तूफान की तरह थी। पिशाच गुर्राया ग्रेस को छोड़ते हुए और अपना सारा क्रोध इस नए दुश्मन की ओर मोड़ दिया। और वो शी, जिसकी आंखें क्रोध की आग से जल रही थीं, आगे बढ़ा। गांव उनके पीछे जल रहा था, लपटें रात के आकाश को चाट रही थीं, खुले मैदान पर टिमटिमाती छायाएं बिखेर रही थीं। धुआं हवा में सर्पिल बनाता हुआ लहरा रहा था, घना और दमघोंटू, जबकि चिंगारियां अराजकता में जुगनुओं की तरह नाच रही थीं। शव चारों ओर बिखरे पड़े थे, कुछ निश्चल, कुछ दर्द में कराहते हुए, और युद्ध की गूंज रात को चीर रही थी। इस सबके केंद्र में खड़े थे वूशी और पिशाच। पिशाच अपनी भयावह उपस्थिति के साथ मंडरा रहा था, उसका रूप धुएं की तरह अनिश्चित, जैसे आकार लेने की जद्दोजहद में हो। उसकी आंखें एक भयानक लाल चमक बिखेर रही थीं, और उसकी मुस्कान हंसी और घृणा के बीच की, चौड़ी और भयावह थी। उसके पंजों में दो छोटे खंजर थे, जिनका काला धातु श्रापित ऊर्जा से धड़क रहा था। खंजरों पर हल्की हल्की रूंस चमक रही थीं, जो प्राचीन काले जादू के रहस्य फुसफुसा रही थीं। वूशी अपनी कटाना को आग की रोशनी में चमकाते हुए अपनी जगह पर अड़िग खड़ा था। उसकी सांसें नियंत्रित थीं, लेकिन पिछली लड़ाई का दर्द अभी भी उसकी पसलियों में चुभ रहा था, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। पिशाच ने अपना पहला वार किया। एक खंजर का वार जो इतना तेज की आंखों से दिखाई न दे, वूशी के वस्त्रों को चीरता हुआ उसके मांस में धंस गया। खून उसकी पसलियों से रिस रहा था, उसकी त्वचा पर गर्म और चिपचिपा। पिशाच ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, उसकी आंखों में एक क्रूर मनोरंजन की चमक थी। दर्द हो रहा है क्या, योद्धा? उसकी आवाज सर्प की तरह फिसली, न पूरी तरह मानव की, न पूरी तरह पशु की, एक ठंडी भयावह फुसफुसाहट जो रात की हवा में गूंजी। वूशी ने धीरे से सांस छोड़ी। दर्द उसका पुराना साथी था, एक ऐसा मेहमान जो बार बार लौट आता था। बिना एक शब्द कहे वह हरकत में आया। एक कदम आगे और उसकी कटाना ने हवा को चीरा, एक चांदी का चाप जो पिशाच के गले की ओर बढ़ा, तेज और घातक। लेकिन तभी पिशाच गायब हो गया। न तो वह पीछे हटा, न ही भगा, बस गायब, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। वूशी की तलवार ने केवल हवा को काटा, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, काले धूल का एक तेज झोंका उसके चारों ओर फट पड़ा। धूल उसकी त्वचा, उसके कपड़ों, उसकी आंखों पर चिपक गई, अंधा करती, भटकाने वाली। उसकी आंखों में जलन हुई, और धुआं उसके फेफड़ों में घुसने की कोशिश करने लगा, जैसे राक्षस की आत्मा स्वयं उसमें समा जाना चाहती हो। पीछे से एक फुसफुसाहट सी हलचल। अंतर्जनन ने चीख मार दी। वूशी ने तुरंत अपने शरीर को मोड़ा, अपनी कटाना को ठीक समय पर ऊपर लाते हुए उस खंजर को रोका जो उसकी रीढ़ की ओर आ रहा था। इस बात के टकराने से चिंगारियां उड़ी, जैसे रात में छोटे छोटे तारे झिलमिलाए हों, लेकिन प्रहार ने उसके घायल पसली में एक तेज झटका भेजा, जिससे दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। पिशाच हंसा, उसकी हंसी एक घिनौनी, गहरी गूंज थी, जो हवा में फैलकर रात को और भयावह बना रही थी। वह बिना रुके आगे बढ़ा, उसके प्रत्येक खंजर का वार उसकी श्रापित ऊर्जा से लैस था, जो हवा में एक अजीब काली चमक छोड़ रहा था। वूशी ने वार रोके, बचे, जवाबी हमले किए, लेकिन हर गति के साथ उसकी पसली का घाव उसे धीमा कर रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, और खून की गर्माहट उसकी त्वचा पर और फैल रही थी। और पिशाच को यह पता था। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी, जैसे वह अपने शिकार की कमजोरी को भांप चुका हो। उसकी कलाई की एक फुर्ती, धूल का एक और बादल फट पड़ा। इस बार वूशी ने इसे भांप लिया। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा, जैसे वह धूल के बादल को चुनौती दे रहा हो। धूल के बीच उसकी तलवार ने मांस को खोज लिया। पिशाच की बाह पर एक उथला कट, जिससे काला गाढ़ा इकोर जली हुई मिट्टी पर टपकने लगा, जैसे जमीन को और गहरा रंग दे रहा हो। उसकी गंध हवा में फैली, सड़न और जादू का एक बीमार करने वाला मिश्रण। पिशाच ने फुफकारा, दर्द से ज्यादा चिढ़ में। वह पीछे उछला, अपने खंजरों को घुमाते हुए, जिन पर रूंस और तेजी से चमकने लगे, जैसे वे किसी भयानक शक्ति को जगा रहे हों। हवा में तड़तड़ाहट हुई, कुछ आने वाला था, कुछ भयावह। वूशी ने खुद को तैयार किया, उसकी मुट्ठियां कटाना की मूठ पर और कस गईं, उसकी निगाहें पिशाच पर जमी रहीं। जमीन उसके नीचे हिलने लगी, एक सूक्ष्म लेकिन छिपा हुआ जादू। अचानक धरती अस्थिर हो गई, जैसे वास्तविकता ही विकृत हो रही हो। वूशी का शरीर भारी और सुस्त महसूस होने लगा, मानो उसकी हर हड्डी में सीसा भर दिया गया हो। पिशाच ने झपटा मारा, उसका खंजर हवा को चीरता हुआ आया। वूशी ने खंजर को आते देखा, लेकिन उसके अंग तेजी से हिलने से इनकार कर रहे थे, जैसे समय ने उसे धोखा दे दिया हो। खंजर उसके कंधे में गहरे तक धंस गया, उसकी श्रापित ऊर्जा उसकी नसों में आग की तरह जलने लगी। यह दर्द केवल मांस का नहीं था, यह कुछ गहरा, कुछ जादुई था, जो उसकी आत्मा तक को झुलसा रहा था। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं, और उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। वूशी ने दांत भींचे, उसकी आंखों के सामने आधा सेकंड के लिए धुंध छा गई। पिशाच को बस इतना ही चाहिए था, एक और खंजर का वार जो सीधे उसके दिल की ओर था। पिशाच ने वार करना चाहा, लेकिन तभी गति का एक धुंधला साया, क्रोध से भरा हुआ,
ग्रेस आगे दौड़ी और बिना सोचे समझे हवा में उछल पड़ी। उसने अपने कंधे को पिशाच पर पूरी ताकत से दे मारा, एक अजय बल के साथ, जिसने पिशाच को जमीन पर पटक दिया। धमाके की आवाज रात में गूंजी, जैसे धरती स्वयं उस प्रहार से कांप उठी हो। पिशाच हैरानी और दर्द में दहाड़ा जब ग्रेस का कंधा उसकी पसलियों से टकराया, जिससे दोनों जलते हुए घर में धड़ाम से जा गिरे। लपटें उनके चारों ओर भड़क उठीं, जैसे आग ने उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया हो। लकड़ी उनके वजन के नीचे चटकती और टूटती हुई बिखर गई और वे मलबे के ढेर में लुढ़क गए। धुआं हवा में भर गया, घना और दमघोंटू, जैसे हर सांस को निगल लेना चाहता हो। लेकिन ग्रेस रुकी नहीं। वह पिशाच की छाती पर चढ़ गई, उसे जमीन पर दबाते हुए। उसकी आंखें क्रोध और शोक की आग से जल रही थीं, उसके कालिक से सने चेहरे पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, जो धुएं के साथ मिलकर उसकी त्वचा पर गहरी रेखाएं बना रही थीं। तभी उसकी नजर एक नुकीला, जलता हुआ लकड़ी का टुकड़े पर पड़ी, टूटे हुए घर का एक तेज धधकता हुआ टुकड़ा। ग्रेस ने बिना पल गवाए उसे पकड़ लिया, उसकी उंगलियां गर्म, जली हुई लकड़ी पर कस गईं। उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली एक चीख के साथ, उसने उस जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को पिशाच की छाती में सीधे घोंप दिया। उसकी चीख रात को चीर गई, जैसे उसका सारा दर्द और क्रोध उस एक प्रहार में समा गया हो। पिशाच ने एक तीखी चीख मारी। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, श्रापित ऊर्जा काली लताओं की तरह छटपटाई, जैसे बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ग्रेस रुकी नहीं। उसने फिर से वार किया, लगातार करती गई। हर प्रहार में उसका क्रोध, उसका शोक, उसकी हताशा थी, जैसे वह उस पिशाच को नहीं, बल्कि उस रात की सारी भयावहता को खत्म कर देना चाहती हो। आंसू पसीने और राख के साथ मिल रहे थे, जबकि ग्रेस अपनी सिसकियों के बीच चीख रही थी। हत्यारे, उसने चीख कर कहा, लकड़ी के टुकड़े को और गहरे धंसाते हुए, जैसे हर प्रहार के साथ वह पिशाच की आत्मा को कुचल देना चाहती हो। बच्ची का हत्यारे, उसकी आवाज कच्ची थी, टूटी हुई, लेकिन उसमें एक ऐसी आग थी जो बुझने से इनकार कर रही थी। पिशाच की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगीं, उसकी चीखें रुक रुक कर आने वाली हाफ में बदल गईं। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा था, जैसे उसकी श्रापित शक्ति उसका साथ छोड़ रही हो। और फिर सन्नाटा। आग के चारों ओर तड़तड़ाहट गूंज रही थी। पिशाच का शरीर निश्चल हो गया। उसकी श्रापित ऊर्जा टिमटिमाई और बुझ गई, जैसे रात ने आखिरकार उसका बोझ उतार दिया हो। लेकिन ग्रेस रुकी नहीं। उसकी मुट्ठियां प्रहार करती रहीं, आंसू अनवरत बहते रहे। उसका चेहरा कालिक, पसीने और आंसुओं से सना था, और उसकी हर सांस में एक अनकहा दर्द था। वह उस राक्षस को नहीं, बल्कि उस रात की सारी भयावहता को, जिया की मासूमियत को छीनने वाली ताकत को कुचल रही थी। बूशी तेजी से आगे बढ़ा, उसकी गति एक तूफान की तरह थी। बिना पल गवाए बूशी ने ग्रेस को पकड़ा और उसे आग की लपटों से बाहर खींच लिया। ग्रेस छटपटाई, उसकी सांसें रुक रुक कर सिसकियों में निकल रही थीं, लेकिन बूशी ने उसे नहीं छोड़ा। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर आग से बाहर ले आया, खुली हवा में, जहां धुआं अभी भी हवा को भारी बना रहा था। ग्रेस उसके खिलाफ ढेर हो गई, उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसकी आत्मा अभी भी उस जलते हुए घर में फंसी हो। उसकी सिसकियां रात में गूंज रही थीं, और उसका चेहरा आंसुओं, कालिक और दर्द से सना हुआ था। चारों ओर गांव अभी भी जल रहा था। लेकिन कुछ बदल गया था। ग्रामीण, जो कभी भयभीत थे, अब जवाबी हमला कर रहे थे। तलवारें टकरा रही थीं, मुट्ठियां हवा में लहरा रही थीं, और विद्रोह की चीखें रात को चीर रही थीं। हवा धुएं से भारी थी, जली हुई लकड़ी और खून की गंध अराजकता में घुल रही थी। लपटें अनियंत्रित रूप से टिमटिमा रही थीं, युद्ध क्षेत्र पर टेढ़ी मेढ़ी छायाएं डाल रही थीं, जैसे हर छाया में एक कहानी छिपी हो, जीवित रहने की, लड़ने की और हार न मानने की। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन रुख बदल चुका था। दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र आग और छायाओं का तूफान बन चुका था। गांव जल रहा था, लपटें काले आकाश के खिलाफ तड़तड़ा रही थीं, और खून व राख से सनी जमीन पर रहस्यमयी टिमटिमाती रोशनी डाल रही थीं। हवा में लोहे की धात्विक गंध और धुएं की तीखी बदबू गाढ़ी हो रही थी, जैसे हर सांस में मौत का स्वाद घुल रहा हो। इस अराजकता के बीच हे शियांगू लड़ रही थी। उसकी गतिविधियां सटीक और तरल थीं, मानो एक घातक नृत्य जो बेरहम हत्यारों के खिलाफ रचा जा रहा हो। उसकी जादुई लाठी का हर प्रहार शरीरों को हवा में उछाल रहा था, उसकी हर गति हमले और बचाव के बीच एक सहज बुनाई थी। वह हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई आत्मा जो मृत्यु को नाच में बदल देती हो। लेकिन तभी एक पिशाच ने पीछे से उस पर हमला किया। एक तीखा, जलता हुआ कष्ट उसकी पीठ के निचले हिस्से में चुभा। उसका शरीर अकड़ गया जब एक क्योंकि सुशोगे चाकू उसके मांस में गहरे तक धंस गया। उसकी श्रापित ऊर्जा उसकी नसों में सांप की तरह रेंगने लगी। दर्द इतना तीव्र था कि उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं, और उसकी आंखों के सामने धुंधलका छा गया। हवा में एक क्रूर फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई अदृश्य शत्रु उसका मजाक उड़ा रहा हो। पिशाच उसके पीछे खड़ा था, उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं, उसकी विकृत मुस्कान और चौड़ी हो रही थी। तुम्हारी ताकत अब मेरी है। पिशाच की आवाज एक ठंडी, सापसी फुसफुसाहट थी, जो हवा में जहर की तरह फैल रही थी। हे शियांगू के शरीर में एक ठंडी सनसनाहट फैलने लगी, उसका चक्र तेजी से कम हो रहा था। चाकू में नक्काशी किए गए श्राप ने उसकी ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया था, उसकी शक्ति का सार पिशाच के प्रतीक्षारत हाथों में खींच रहा था।
उसकी नसों में जलन के साथ साथ एक भयानक कमजोरी फैल रही थी, जैसे उसकी आत्मा को कोई निगल रहा हो। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए धुंध छा गई। उसे सालों बाद इस एहसास का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वह गिरी नहीं। दांत भींचते हुए उसने अपने शरीर को मोड़ा, अपनी पीठ में धन से चाकू को निकाला और अपनी लाठी को एक विस्तृत चाप में घुमाया। उसकी गति में अभी भी एक अडिग ताकत थी, जैसे वह श्राप को अपनी इच्छा शक्ति से चुनौती दे रही हो। पिशाच ने आखिरी पल में पीछे छलांग लगाई, उसकी क्रूर मुस्कान अभी भी बरकरार थी। चाकू ने अपना काम कर दिखाया था। युद्ध शुरू हो चुका था। हे शियांगू ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक जलती हुई आग थी। पिशाच ने उसकी शक्ति चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वह अभी भी एक योद्धा थी। उसने अपने शरीर को स्थिर किया, दर्द और कमजोरी को दबाते हुए, और अपने अगले हमले के लिए तैयार हो गई। हवा में धुएं और राख की गंध के बीच उसकी छड़ी फिर से हिली, जैसे वह न केवल पिशाच से बल्कि उस रात की सारी भयावहता से लड़ रही हो। हवा में तनाव की तड़तड़ाहट गूंज रही थी, जैसे कोई अनदेखा तूफान जन्म ले रहा हो। हे शियांगू ने अपनी सांसों को स्थिर किया, अपनी लाठी को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सुनहरी ऊर्जा, जो कभी तेजस्वी थी, अब कमजोर होकर टिमटिमा रही थी। उसकी चमक तबाही के पृष्ठभूमि में मध्यम पड़ रही थी। धुआं उसके चारों ओर सर्पिल बनाता हुआ लिपट रहा था, जली हुई लकड़ी और खून की गंध से भारी। पिशाच ने पहला वार किया। उसकी क्योकेत सुशोगे चाकू को फुर्ती से फेंका, उसकी जंजीर हवा में सांप की तरह रेंगती हुई, उसके दोहरे ब्लेड श्रापित ऊर्जा से चमकते हुए। हथियार सीधे उसके गले की ओर बढ़ा, तेज और बेरहम। हे शियांगू नीचे झुकी, ब्लेड उसके सिर के ठीक ऊपर से चीरा, उसकी गति से उत्पन्न ठंडी हवा उसकी त्वचा को छू गई। लेकिन इससे पहले कि वह जवाबी हमला करती, हथियार हवा में ही मुड़ गया। एक हमलावर सांप की तरह उसकी ओर फिर से झपटा। हे शियांगू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी लाठी एक धुंधली गति में घूमी, जैसे वह हवा को ही चुनौती दे रही हो। उसने अपनी बची खुची ऊर्जा को समेटा, अपनी कमजोरी को इच्छा शक्ति से दबाते हुए, और उस हथियार को रोकने के लिए तैयार हो गई। युद्ध क्षेत्र में धुएं और आग की तड़तड़ाहट के बीच उसकी हर गति एक योद्धा की दृढ़ता को चीख रही थी। एक तरल गति के साथ हे शियांगू ने अपनी लाठी को पलक झपकते ही फैला दिया। उसकी लंबाई एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह बाहर की ओर बढ़ी। इस अचानक विस्तार ने आने वाले ब्लेड को रास्ते से हटा दिया, जो खनकता हुआ मिट्टी में जा गिरा। धूल और राख हवा में उड़ गए, जैसे धरती स्वयं इस प्रहार का गवाह बन रही हो। पिशाच ने सोचा था कि वह बचने की कोशिश करेगी, लेकिन हे शियांगू भागी नहीं। उसने हमला बोला दिया। उसकी कलाई की एक तेज हरकत और लाठी अपने सामान्य आकार में सिकुड़ गई जब वह आगे झपटी। पिशाच ने मुश्किल से अपने शरीर को मोड़ा, छड़ी का सिरा उसकी पसलियों को हल्के से छूता हुआ निकल गया, वरना वे टूट चुकी होती। उसकी सांस में एक हल्की सी फुफकार थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही क्रूर चमक थी। उसने लाठी को बीच झटके में फिर से फैलाया, एक छोटे से प्रहार को एक व्यापक वार में बदलते हुए। इस प्रहार की तीव्रता ने पिशाच को हवा में उछाल दिया, और वह जली हुई जमीन पर जोर से धड़ाम से गिरा। राख और चिंगारियां उसके चारों ओर फट पड़ी जब वह लुढ़क कर रुका, खांसता हुआ। उसके होंठ एक विकृत मुस्कान में मुड़ गए। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चुनौती दे रही थीं, जैसे वह इस हार को स्वीकार करने को तैयार न हो। प्रभावशाली। पिशाच की आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट थी, जिसमें प्रशंसा और उपहास का मिश्रण था। लेकिन वह अभी खत्म होने से कोसों दूर था। उसने अपनी उंगलियों को एक तड़प के साथ चटकाया, और कुछ ही पल पहले खोया हुआ चाकू हवा में फिर से उछल पड़ा। उसकी जंजीर पलक झपकते ही हे शियांगू की कलाई के चारों ओर लपेट गई, धातु उसकी त्वचा में काटती हुई। जैसे ही वह उसकी त्वचा को छुआ, दर्द ने उसे आघेरा। उसके सीने में एक घिनौना खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज, उसकी आत्मा का हिस्सा, जबरन छीना जा रहा हो। उसका चक्र। श्रापित ब्लेड अब पहले से भी तेजी से उसकी ऊर्जा को चूस रहा था, जैसे एक जोंक जो पिशाच को पोषण दे रही हो। उसके घुटने लड़खड़ा गए। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, और उसकी आंखों के सामने धुंध छा रही थी। धुएं और राख से भरी हवा में उसकी सुनहरी चमक अब केवल एक मध्यम टिमटिमाहट रह गई थी। फिर भी उसकी पकड़ अपनी छड़ी पर अटल थी, जैसे उसकी इच्छा शक्ति अभी भी उस श्राप को चुनौती दे रही हो। पिशाच फिर झपटा। उसका खंजर 2 बार चमका, पहला बार उसकी पसली को चीरता हुआ, दूसरा उसकी जांघ में गहराई तक धंस गया। उसकी नसों में आग भड़क उठी। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, हर गति सुस्त और बोझिल। उसका चक्र लगभग समाप्त हो चुका था, और पिशाच को यह पता था। वह उसके ऊपर खड़ा था, विजी। उसकी आंखें क्रूर आनंद से चमक रही थीं। तुम हार चुकी हो, योद्धा। उसकी आवाज एक जहरीली फुसफुसाहट थी, जैसे वह उसकी हार का स्वाद ले रहा हो।